हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही यूनिक जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। एक ऐसे जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं जिसमें जमानत के संबंध में अलग तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं और एक नई जमानत को इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल को तो सुना होगा, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं जिस आदेश के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं वह बेल इन तीनों तरीके की बेल से अलग है। हालांकि मैंने रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल पे ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। यह जो आदेश हुआ है अभी 29 जुलाई 2022 को दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इस आदेश से उन लोगों को जो किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर किसी दूसरे स्टेट में दर्ज हो गई है, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। होता क्या है अभी तक कि अगर किसी भी स्टेट में आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो या तो आप जाकर के उस जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में सरेंडर हों और रेगुलर बेल कराएं, या फिर उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें, या फिर अरेस्ट स्टे के लिए जाएं, या उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन यह जो आदेश है यह एक नई तरीके की बेल को इंट्रोड्यूस करता है और ऐसे लोगों को जो किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट में एफआईआर हो गई है, इस आदेश से रिलीफ देता है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जमानत आदेश पारित किया गया है। साथियों, एक मामला था जिसमें एक कंपनी के कुछ लोगों के विरुद्ध कुछ रियल एस्टेट कंपनी थी और उस रियल एस्टेट कंपनी में एक व्यक्ति, उसके बेटे और उसकी बेटी, ये सारे लोग आपस में डिफरेंट रैंक्स पे थे। कोई डायरेक्टर था, कोई कुछ था। इनके विरुद्ध जयपुर के एक थाने में एफआईआर, मानसरोवर डिस्ट्रिक्ट के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। यह जो एफआईआर दर्ज होती है 506, 504, 384, 468 और 120 आईपीसी में ये एफआईआर दर्ज होती है। अब होता क्या है कि कानूनन या तो यह व्यक्ति उस जिले की कोर्ट में जाते और हाजिर होते, या फिर जयपुर के हाई कोर्ट में जाकर के वहां पर अरेस्ट स्टे या एंटीसिपेटरी बेल की मांग करते। लेकिन यह लोग जयपुर हाई कोर्ट ना जाकर के, जयपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मिसलिनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। हाँ दोस्त, ये सारे जो मुल्जिमान थे जिनको आरोपी बनाया गया था, यह आगरा के रहने वाले थे और कई रियल एस्टेट कंपनियों के डायरेक्टर थे। और एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो अप्लाई किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर यह प्रेयर की जाती है कि हमें ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाए। हाँ दोस्तों, ट्रांजिट रिमांड के बारे में तो आपने सुना होगा। मैंने भी बहुत पहले एक ट्रांजिट रिमांड के बारे में वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। ट्रांजिट रिमांड होता है कि जब किसी अभियुक्त को किसी थाने की पुलिस उस जिले या उस प्रदेश से अलग कहीं पर गिरफ्तार करती है, जहां से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट यानी उस जिले के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना 24 घंटे के अंदर पॉसिबल ना हो, तो फिर वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको ले जाते हैं और वह मजिस्ट्रेट उतने समय के लिए जितने समय में उसको प्रॉपर कोर्ट में पेश कर दिया जाए, ट्रांजिट रिमांड दे देता है। तो आप लोगों ने ट्रांजिट रिमांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में नहीं सुना होगा। यह प्रेयर की जाती है इन व्यक्तियों के द्वारा कि हमें ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, और इस ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में हम जाएंगे और रेगुलर कोर्ट में अपीयर होकर के बेल ले लेंगे। हाँ दोस्तों, जो सरकारी वकील होता है स्टेट काउंसिल के द्वारा इसका अपोज किया जाता है और यह कहा जाता है कि चूंकि मामला स्टेट के बाहर का है और हाई कोर्ट को सिर्फ अपने स्टेट के अंदर जो केसेस होते हैं उन्हीं केसेस को सुनने का जुरिस्डिक्शन प्राप्त होता है, इसलिए
ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में बेल को सुनने और आदेश देने का जुरिस्डिक्शन प्राप्त नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लॉ के तमाम पहलुओं को देखा जाता है। एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट बेल, इन शब्दों की व्याख्या की जाती है। और एक तीस्ता सीतलवाड़ का केस था जो मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा एक समय पर हुआ था, उसका भी जिक्र किया जाता है। और एक डिफरेंशिएट जो इंटरप्रिटेशन होता है रेगुलर बेल और ट्रांजिट बेल में, कि रेगुलर बेल होती है जो रेगुलर कोर्ट में अपीयर होकर के ली जाती है, और ट्रांजिट बेल एक सर्टेन लिमिट ऑफ पीरियड के लिए होता है, एक टाइम लिमिट के लिए होता है। फाइनली तमाम फैक्ट्स को देखने के बाद, लॉ को डिस्कस करने के बाद, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इन सारे व्यक्तियों को, जिसमें कि 7 लोग थे, अमित गर्ग एंड 6 अदर्स, और क्रिमिनल मिसलिनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर था 5498/2022, इन सारे लोगों को 29 जुलाई को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल में 1 महीने के लिए रिहा कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यह कहा जाता है कि अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने आती है तो 50,000 रुपए के 2 सिक्योरिटीज या बॉन्ड ले करके इनको रिहा कर दिया जाए। और यह कहा जाता है कि 1 महीने के बाद ये सारे मुल्जिमान रेगुलर कोर्ट में जाके अपीयर होके बेल कराएं या अपना चार्जशीट क्वैश के लिए जाएं। ये जो लीगल रास्ता है, कानूनी रास्ता है, यह इन आरोपियों के लिए खुला है। तो साथियों, यह थी एक नए तरीके की बेल, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रूर आप लोग इस तरीके के, अगर कोई केस आता है, अगर आप एडवोकेट हैं तो इस जजमेंट का फ़ायदा लेंगे। मैं इस जजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जजमेंट का लिंक, वहां से आप जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।